अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको इंड्रॉप डी इंजेक्शन के बारे में बताऊंगा कि इसके फ़वाइद क्या हैं, किन किन बीमारियों में डॉक्टर ये इंजेक्शन रिकमेंड करते हैं, किस मिकदार में और किस तरह आपने यूज़ करना है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं और किस मिकदार में आपने ये इस्तेमाल करना है। इस वीडियो में आपको डिटेल में बताऊँगा। वीडियो पूरी लाजमी देखें ताकि इसके बारे में आप डिटेल में जान सकें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। न्यूट्रोफार्मा इस इंजेक्शन को बनाती है इंड्रॉप डी और इसमें विटामिन D3 शामिल है। विटामिन D3 जिसे कोलिकैल्सिफेरॉल भी कहा जाता है 2 लाख यूनिट्स इसमें शामिल है। इंड्रॉप डी इंजेक्शन विटामिन D3 इसमें शामिल है। इसके यूजेस के बारे में आपको बता देता हूँ। उससे पहले आपको ये क्लियर कर दूँ, ये एक ओरल एम्पाउल, आप इसे दूध में डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं या आप इसे इंजेक्टेबल IM मसल में आप लगवा सकते हैं। बाजू में ये इंजेक्शन IM लगवा भी सकते हैं। अगर आप दूध में पीते हैं वो भी अच्छा है, लेकिन अगर IM लगवाते हैं तो उसका बहुत इसका फ़ायदा है क्योंकि टोटल इसका जितना भी इसमें 2 लाख यूनिट है वो सारे आपके जिस्म को मिल जाएंगे। जब आप दूध में इस्तेमाल करेंगे तो बहुत सारा इसका हिस्सा ज़ाया हो जाता है, लेकिन आसान तरीका ये है कि घर में आप इसे दूध में डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप इंजेक्शन लगवाना है तो आपको डॉक्टर के पास, नर्स के पास जाना पड़ता है, लेकिन आप इंजेक्शन लेकर घर में दूध में डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं आसानी से। लेकिन अगर आप इसे IM गोश्त में लगवाएं तो बहुत ही अच्छा है। इसके यूजेस के बारे में आपको बता देता हूँ कि विटामिन D3 है इसमें शामिल है। तो अगर आपके जिस्म में विटामिन D3 की कमी होगी, उसकी मिकदार पूरी नहीं होगी जो बॉडी को चाहिए, तो उससे मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियां हो सकती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल हो सकते हैं। अगर विटामिन D3 की कमी है तो जिस्म में कैल्शियम की और फास्फोरस की एब्जॉर्प्शन नहीं होती। अगर विटामिन D3 कम है तो कैल्शियम और फास्फोरस आप जितने इस्तेमाल कर रहे हो, दूध पी रहे हो, लेकिन आपके बॉडी में वो एब्जॉर्ब नहीं होगी, बॉडी को प्रॉपर कैल्शियम और फास्फोरस नहीं मिलेगा, जिससे हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। क्योंकि हड्डियों को कैल्शियम बहुत ही ज़रूरी होता है हड्डियों के लिए। हड्डियां बनती ही कैल्शियम से हैं, फास्फोरस भी साथ में होना चाहिए होता है। लेकिन अगर आपको इसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होगी बॉडी में तो उससे ये होगा हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, हड्डियाँ कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं, खोखला होना शुरू हो जाती हैं। तो उसमें ये इंजेक्शन इस्तेमाल किए जाते हैं, डॉक्टर से एडवाइस करते हैं। इसके अलावा अगर विटामिन D3 की जिस्म में कमी हो तो उससे रिकेट्स हो सकता है। ऑस्टियोपोरोसिस के साथ साथ रिकेट्स एक डिजीज़ है, छोटे बच्चों में हो जाती है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, हड्डियां मुड़ना शुरू हो जाती हैं, जैसे कि आपको ये नज़र आ रहा है तस्वीर में। जब कैल्शियम की, विटामिन D की कमी होगी तो रिकेट्स हो सकता है। इसके अलावा मसल वीकनेस हो सकती है, पट्ठों में कमज़ोरी हो सकती है। विटामिन की डेफिशिएंसी होगी, इससे आपके जोड़ों में दर्द हो सकता है, आपके नी जॉइंट में दर्द हो सकता है, हिप में, आपके कोले में दर्द हो सकता है, जोड़ों में दर्द हो सकता है। ज़्यादातर इस तरह की बीमारी 50 to 80 ईयर्स, 50 से 80 साल तक के लोगों को हो सकती है। इसके अलावा रिकेट्स के साथ साथ बोन पेन, हड्डियों में आपके दर्द हो सकता है। विटामिन D3 की कमी है, कमर में आपको दर्द हो सकता है। अगर विटामिन D3 की कमी है, साथ में कैल्शियम की कमी हो जाती है, सारी हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता है, हड्डियां बहुत ही कमज़ोर हो जाती हैं, वीक बोन्स हो जाती हैं। डायबिटीज़ में ख़ासतौर पर अगर विटामिन D3 की कमी है तो उसमें भी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियां अंदर से खोखला होना शुरू हो जाती हैं। तो डायबिटीज़ में भी इसका बहुत ही अच्छा फंक्शन है इस इंजेक्शन का। अगर आपको डॉक्टर एडवाइस करते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बीटा सेल्स हैं, उनको भी ये ज़्यादा करते हैं विटामिन D3, तो डायबिटीज़ में भी ये इस्तेमाल की जाती है। अगर जिस्म में विटामिन D3 की कमी हो जाए तो इससे ये होता है कि कैंसर का रिस्क भी ज़्यादा हो जाता है। लेडीज़ में ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है, या ओवेरियन कैंसर हो सकता है, ओवरीज में कैंसर हो सकता है अगर विटामिन D3 की कमी है। तो ये अगर विटामिन D3 आपके बॉडी में पूरा है तो आपको कैंसर का रिस्क भी बहुत ही कम है। इसके अलावा प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में भी विटामिन D3 की कमी है, उसमें कैल्शियम की कमी हो जाती है। फीमेल्स में हड्डियां कमज़ोर होना शुरू हो जाती है, जिसमें उनके दर्द होना शुरू हो जाता है, पट्ठे कमज़ोर हो जाते हैं, उन्हें चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। तो ब्रेस्ट फीडिंग में जो ख़वातीन बच्चों को दूध पिलाती हैं या जो हामला हैं, हमल हैं, तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर गायनोकोलॉजिस्ट रिकमेंड करें तो यूज़ करें।
इसके अलावा इम्यूनिटी, क़ुव्वत मुदाफ़ियत, अगर विटामिन डी कमी होगी विटामिन D3 की तो उससे क़ुव्वत मुदाफ़ियत कम हो जाएगी। हमारे जिस्म में इम्यूनिटी होती है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत होती है, नेचुरल ये निज़ाम है, अल्लाह ताला ने बनाया, कुदरती निज़ाम है कि हमारे बॉडी खुद जरासीम को किल करने की उसकी क़ुव्वत होती है, ताकत होती है। हमें कोई भी जरासीम है हमें अटैक करता है, सबसे पहले हमारी बॉडी उसको खुद ही ख़त्म कर देती है। लेकिन अगर बॉडी हमारा इम्यून सिस्टम कमज़ोर है तो बॉडी उसे ख़त्म नहीं कर सकती, जिससे हमें बीमारी होना शुरू हो जाती है। तो ये इम्यूनिटी सिस्टम को, इम्यून को, हमारे बॉडी की इम्यूनिटी को ज़्यादा करती हैं ड्रॉप इंजेक्शन विटामिन D3। तो डिटेल में मैंने आपको बता दिया। सबसे ज़्यादा ये कैल्शियम और फास्फोरस की एब्जॉर्प्शन करता है, जिससे हड्डियों में कमज़ोरी नहीं होती, हड्डियाँ मजबूत रहती हैं, कैल्शियम की कमी नहीं होती, जिससे जिस्म में हड्डियों में दर्द नहीं होता, फीमेल में कैंसर की नहीं हो सकता। अगर आप इस्तेमाल करते हैं कैंसर का रिस्क बहुत कम हो जाता है। इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसके बारे में आपको बता देता हूँ। अगर इसकी आप ओवरडोज लेते हैं उससे आपको फैटीग, थकावट हो सकती है, मसल पेन, पट्टों में दर्द हो सकता है, नौजिया, मतली हो सकती है, ड्राई स्किन आपकी हो सकती है, इसके अलावा इचिंग हो सकती है। इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं कॉमन, हाइपर कैल्सीयूरिया हो सकता है। इसके अलावा आपको अगर कोई रिएक्शन होता है तो आप ये यूज़ ना करें। इसकी डोज डिजीज़ के हिसाब से मुख्तलिफ है कि अगर छोटे बच्चे हैं जिन्हें रिकेट्स है तो उसकी अलग डोज है, जो प्रेग्नेंट वोमेन है उनकी अलग डोज है। मेनोपॉज के बाद अगर आपको विटामिन की कमी है, विटामिन D3, तो उसके लिए अलग डोज है, उसके लिए 1 एम्पाउल हर 3 महीने बाद आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको डाइजेस्टिव डिसऑर्डर है तो उसके लिए अलग डोज है। जिस तरह आपको डॉक्टर एडवाइस करें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे इसकी जो डोज है तो आप 1 इंजेक्शन 3 दिन बाद या हफ्ते में रेगुलर 1 माह इस्तेमाल कर सकते हैं, या जिस तरह आपको डॉक्टर एडवाइस करें। इस वीडियो में मैंने आपको इंड्रॉप डी इंजेक्शन के बारे में डिटेल में बताया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि ऐसी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें।